साथियों नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है तमाम उन पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए, और साथ ही जो अब पेंशन जाने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पेंशनरी बेनिफिट के लिए उनकी पेंशन में कुछ बदलाव हुआ है। जो पेंशन के डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बदलाव हुआ है, तो जो पेंशन जा रहे हैं उनको भी ध्यान देना है और जो पेंशन जा चुके हैं उनको भी ध्यान देना है और फैमिली पेंशनरों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। कुछ बदलाव हुए हैं और इस बदलाव से आपको अवगत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंशनरी बेनिफिट आपको चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से क्या ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, कौन से डॉक्यूमेंट में बदलाव किया गया है, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें जो डायरेक्टली आपकी सैलरी और पेंशन से कनेक्टेड है, वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम की, जो 11 सितंबर 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है पेंशनरों के लिए। सब्जेक्ट है इसका सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर एरियर्स ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 6A फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज के लिए सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका नाम दिया है फॉर्म 6A, वो जारी किया गया है। अब कहा क्या गया है, उस फॉर्म को सबमिट करना है। क्या कहा गया है, अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर नोटिफिकेशन डेटेड 16 जुलाई 2024 वेयर बाई सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021 वर अमेंडेड and a single pension application form 6A was introduced for submission by retiring central government civil employees for sanction of pension under these rules. The application form 6A has replaced the existing form 6 and also prescribed submission of nomination, family details, undertaking to banks and other details in single form. बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये समझिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 16 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सीसीएस पेंशन रूल 2021 अमेंड किया गया था और एक सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम फॉर्म नंबर 6A है, यानी फॉर्म 6A। अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय रिटायर होगा उसने फॉर्म 6A सबमिट करना है। किस चीज के लिए, फॉर सेंशन ऑफ पेंशन अंडर दीज रूल्स, पेंशन सेंशन होने के लिए। और जो फॉर्म 6A है उसने किसको रिप्लेस किया है, पहले वाला जो फॉर्म था फॉर्म नंबर 6, यानी फॉर्म 6 को रिप्लेस करके अब फॉर्म 6A सबमिट होगा। और साथ ही साथ क्या क्या रिप्लेस हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन, फैमिली डिटेल्स, अंडरटेकिंग टू बैंक्स एंड अदर डिटेल्स इन सिंगल फॉर्म। अब ये सिंगल फॉर्म में आ गया है। तो दोस्तों फॉर्म 6 की जगह फॉर्म 6A सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज को जो रिटायर होने वाले हैं पेंशन सेंशन के लिए, उनको फॉर्म 6A भरना होगा, सबमिट करना होगा। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 28 March 2014 had introduced a common nomination form A for submission of nomination of arrears of pension and commutation of pension by the central government civil employees. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का एक नोटिफिकेशन था जो 28 मार्च 2014 को इंट्रोड्यूस हुआ था, 28 मार्च 2014 को जारी किया गया था, जिसमें कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म A ये इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म A इंट्रोड्यूस हुआ था किसके लिए, सबमिशन के लिए, फॉर नॉमिनेशन ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और पेंशन का जो भी एरियर है
उसके नॉमिनेशन के लिए कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर्म ए इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज के लिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो बता रहा हूं बहुत गौर से सुनना, क्योंकि सीधा आपका पेंशन, आपका कम्यूटेशन, एरियर ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये पूरा इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आगे कहा गया है दोस्तों, द न्यू सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म 6A टू बी फिल्ड बाई रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ नॉमिनेशन फॉर एरियर ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब जो नया सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6A, ये भरना पड़ेगा हर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय को जो रिटायर हो रहा है। और उसमें क्या क्या डिटेल होंगी, नॉमिनेशन फॉर एरियर ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देयरफॉर रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द नॉमिनेशन फॉर दीज बेनिफिट इन फॉर्म 6A फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इफेक्ट एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 16 जुलाई 2024। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 16 जुलाई 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सिविल एम्प्लॉयज हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उनको अब ये नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, फॉर्म 6A। आगे लिखा है, द कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर्म A shall not be required to be submitted along with फॉर्म 6A। तो फॉर्म 6A के साथ जो कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म था फॉर्म A, उसको भरने की जरूरत नहीं है, सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, अब जो अगला पॉइंट आ रहा है, जो पेंशन जा चुके हैं और जो फैमिली पेंशनर है उनके लिए है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाउ एवर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स shall continue to submit nomination for arrears of pension oblique family pension and commutation of pension in common nomination form A in the cases where the nomination is submitted separately after the retirement or for any subsequent change in the nomination made earlier by central government pensioners oblique family pensioner। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इस पॉइंट में कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर और फैमिली पेंशनर वो कंटिन्यू रखेंगे नॉमिनेशन फॉर एरियर ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन को सबमिट करने के लिए, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन उसको सबमिट करने के लिए किसमें, कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म A में, इन केस वेयर द नॉमिनेशन इज सबमिटेड सेपरेटली। अगर नॉमिनेशन सेपरेटली सबमिट किया है तो आफ्टर द रिटायरमेंट और फॉर एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन नॉमिनेशन मेड अर्लियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर। तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए ये पॉइंट है, तो वो कंटिन्यू रखेंगे फॉर्म A में जो भी डिटेल्स हैं नॉमिनेशन की, एरियर ऑफ पेंशन या फैमिली पेंशन या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की, किसमें, कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म A में। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, ऑल मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट्स ऑफ दीज ऑर्डर्स to the notice of controller of accounts oblique pay and account officers and attached offices under them। तो सभी के लिए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट में इन्होंने कहा है, फॉर्मल अमेंडमेंट्स टू CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 एंड द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983 इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन कंटेंट इन दिस ऑर्डर विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो जो फॉर्मल अमेंडमेंट ऑर्डर है CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो रूल 1981 का है, और पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983 है, उसका जो ऑर्डर है वो सेपरेटली इशू किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है सभी के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए भी, पेंशनर के लिए भी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं उन सब के लिए। अब फॉर्म 6 की जगह फॉर्म 6A उनको सबमिट करना है पेंशन सेंशन के लिए, और नॉमिनेशन फॉर एरियर ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन उसके लिए ये सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। फॉर्म 6A का प्रारूप कैसा है, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये फॉर्म 6A है। इसके तहत ये 4, 5, 6, 7 पेजों का है,
इस फॉर्म को फिलअप करके आपने भेजना है। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को प्रत्येक पेंशनर, फैमिली पेंशनर और कर्मचारी को सेंड कीजिए, क्योंकि अब आगे से पेंशन सैंक्शन इसी फॉर्म के जरिए हुआ करेगी।